पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संज्ञान लिया। तेजस्वी ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा जताया। साथ ही कहा कि युवाओं को नौकरी और रोजगार देने को हम प्रतिबद्ध हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर सिन्हा ने डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज की आलोचना की। तारकिशोर ने कहा कि बेरोजगार युवकों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज नीतीश सरकार के बेरहम चेहरे को दर्शाता है। पटना में सोमवार को तिरंगा लिए प्रदर्शनकारी की बेरहमी से पिटाई को लेकर जांच समिति गठित की गई है। एडीएम के सिंह पर तिरंगा लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाने का वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। गिरिराज ने कहा, बिहार धीरे धीरे आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का अड्डा बन गया है। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश को लेकर हंगामा मच गया। गर्भगृह में गैर हिंदू मंत्री के आने से पंडा समाज में गुस्सा है। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने उनके भावना को आहत किया है, उनके भावना को अपमानित किया है। अविलंब मुख्यमंत्री जी इस पर माफी मांगे और उस मंदिर को अविलंब शुद्धिकरण किया जाए। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश के साथ राज्य के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी भी विष्णुपद मंदिर में प्रवेश किया था। प्रसाद यादव जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बिहार के जाने माने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल करवाने का काम किया और गया जैसे जिले का प्रभारी बनाने का काम किया। इसके लिए हम उनको साधुवाद देना चाहेंगे। पंजाब की पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फूड सप्लाई विभाग में हुए घोटाले को लेकर विजिलेंस ने पूर्व मंत्री को अरेस्ट किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। हालांकि मुंगेर सांसद ने डिप्टी सीएम तेजस्वी के उस बयान का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आगामी दुर्गा पूजा में कमेटियों की सरकारी ग्रांट बढ़ाने का ऐलान किया है। सोमवार को सीएम ममता ने यह ऐलान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर आपको बता दें कि राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष बनने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा कि पार्टी में नेताओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है राहुल ही पार्टी की कमान संभाले। कांग्रेस आज अपनी प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अहम बैठक करेगी। दिल्ली अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में यात्रा की रूपरेखा सहित तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी इस यात्रा से जुड़ा हुआ लोगो, नारा और वेबसाइट रिलीज करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। आज केजरीवाल सिसोदिया का भावनगर में कार्यक्रम होगा। गुजरात दौरे पर गए दिल्ली सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैं यहां पीएम बनने की मुहिम के तहत नहीं आया, बल्कि देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के इरादे के साथ आया। गुजरात के हिम्मतनगर में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आगामी चुनाव में जीत का दावा किया। सिसोदिया ने भरोसा जताया कि आप सरकार बनने पर सूबे के स्कूलों की दशा और दिशा बदल जाएगी। आबकारी जांच की आंच में फंसे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी से मिला ऑफर, भेजा संदेश कि आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाओ। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी ने आप तोड़ने को कहा, ईडी सीबीआई की जांच वापस हो जाएगी, पर मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, मैं सीट कटा लूंगा पर झुकूंगा नहीं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया। शराब नीति को लागू करने वाले आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा को और उपायुक्त आनंद तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, केजरीवाल के मॉडल का भांडा फूटा। अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में पहली बार हुआ कि जिसके पास शिक्षा विभाग है उसके पास शराब विभाग भी है। अरविंद केजरीवाल जी ने किताब तो स्वराज लिखी, लेकिन ये शराब राज को लेकर आए। पीएम मोदी 24 अगस्त को मोहाली के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोहाली के मुल्लापुर में 24 अगस्त को होगी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। मीटिंग में नक्सलवादी और आतंकी गतिविधियों और आतंक सुरक्षा को लेकर चर्चा।
पीएम मोदी 24 अगस्त को मोहाली जाएंगे और यहां अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। मीटिंग में नक्सलवादी और आतंकी गतिविधि और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। बैठक में कनेक्टिविटी, बिजली, नदी जल के बंटवारे और साझा हितों के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के वोटिंग के खिलाफ सर्वदलीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की संभावना तलाशी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में हैं। नड्डा प्रदेश की नई कार्यकारिणी पर मुहर लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट की नई टीम पर आज मंथन होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में 19 राज्यों के किसानों ने शिरकत की। सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे चली महापंचायत के बाद किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा। किसान महापंचायत के लिए पहुंचने वाले किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। गाजीपुर और टेकरी बॉर्डर पुलिस और किसानों के बीच हल्की नोकझोंक हुई। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली में सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। जगह जगह लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के कई संगठनों ने सोमवार को हुई किसान महापंचायत से दूरी बनाई। पंजाब के 31 किसान संगठन सहित हरियाणा के चरहुनी गुट ने भी महापंचायत में शिरकत नहीं की। पश्चिम बंगाल शिक्षक घोटाले की अहम कड़ी माने जाने वाली मोनालिसा दास को न्यूज 24 की टीम ने खोज निकाला। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसने के बाद पिछले 1.5 महीने से मोनालिसा लापता थी। मोनालिसा ने कहा कि ना तो अर्पिता को पहचानती हूं, ना ही उसका नाम सुनी हूं। मोनालिसा दास ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वकील पर गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। रामपुर सिविल लाइन थाने में गवाह इकरार ने आजम के वकील नासिर सुल्तान सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ में छापेमारी की गई। सुबह सपा विधायक की तलाश में 9 राज्यों में पुलिस की 12 टीमें छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सपना पर डांस शो के नाम पर लाखों रुपए एडवांस लेकर हड़पने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर रेवड़ी योजना पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सीजेआई जस्टिस एनवी रमणा की बेंच ने कहा था कि जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना में फूट, विधायकों की अयोग्यता, नई सरकार के गठन से जुड़ी याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई होगी। संभव है कि कोर्ट आज इस संबंध में दायर 6 याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजने का आदेश दे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बिहार के एक नेता के बेटे और उसके अगवा दोस्त को पुलिस ने छुड़ा लिया है। बांका जिले के पूर्व जेडीयू अध्यक्ष के बेटे का परी चौक इलाके से अपहरण कर लिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने अपनी पत्नी को चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, जिससे ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक को कुछ दिन पहले ही जमीन बेचने का मुआवजा मिला था। हापुड़ पुलिस ने लखन हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तमंचा, अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुआ। 16 अगस्त को कोर्ट के सामने दिन दहाड़े हुई थी लखन की हत्या। पूछताछ में आरोपियों ने बताया बदला लेने के लिए उन्हें 12 लाख की सुपारी दी गई थी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 20,000 का इनामी बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। फरार बदमाश की तलाश में छापेमारी कर रही है पुलिस। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, बारिश में रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आई सामने। चंबा में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क पर पत्थर गिरे। पहाड़ से मैदान तक नहीं थम रहा कुदरत का कहर। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश में बारिश से हालात खराब, कई जिलों में स्कूल बंद किए गए। एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर समेत 39 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। इंदौर, ग्वालियर, धार और खरगोन समेत 12 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बाढ़ में फंसे लोगों का पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू किया। 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। राजगढ़ शहर में नेवज नदी किनारे मोहनपुरा डैम का जलस्तर बढ़ा। 4 गेट और खोले गए। प्रशासन ने मुनादी करवाकर दुकानों और आसपास के घरों को फौरन खाली कराने के निर्देश दिए। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा।
वाराणसी में बारिश से बनारस के घाट पर पानी भरा। मां गंगा के रौद्र रूप। बनारस का सबसे खूबसूरत घाट नमो घाट बाढ़ की चपेट में आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों का पानी रहायशी इलाकों में घुसा। कई कॉलोनियों पानी पानी हो गई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश। भोपाल, शहडोल, उमरिया जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर में पार्वती नदी में फंसे 7 लोग। मछली पकड़ते वक्त अचानक नदी में आ गई बाढ़। उमरिया के चंदिया गांव में महानदी पर बने स्टॉप डैम के तेज बहाव में पुलिस का जवान बह गया। रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम जवान को तलाशने में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार बारिश ने हालात खराब किए। नदी नाले उफान पर। राघोगढ़ में लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। करीब 10 फीट की ऊंचाई वाले मंदिर भी अब पानी में समा गए। देश में कोरोना की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। 24 घंटों में 9,531 नए मरीज आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से कम हुई। दिल्ली में कोरोना के 625 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की संक्रमण से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,835 नए मरीज मिले। 2 संक्रमितों की मौत हुई। कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद टोमेटो फ्लू ने देश में चिंता बढ़ाई। देश में 80 से ज्यादा बच्चे फ्लू से हुए संक्रमित। बताया जा रहा है कि यह वायरस छोटे बच्चों को संक्रमित कर रहा है और जितने भी बच्चे संक्रमित हुए सभी 5 साल से छोटे हैं। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाले बुलेट ट्रेन के काम ने तेजी पकड़ी। प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर कंटिन्यू वायडक्ट का काम पूरा हुआ। मुरथल के ढाबों पर एनजीटी का एक्शन। पर्यावरण का पालन न करने वाले ढाबे बंद किए जा सकते हैं। मुंबई के नागपाड़ा में गणपति प्रतिमा जुलूस के दौरान हंगामा। पुलिस ने हंगामा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल में गाय के गोबर से भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही है। दूसरे राज्यों से भी खरीदारों की भीड़ लगी। यूएनएससी में भारत ने एक बार फिर चीन को आतंकवाद के मुद्दे पर फटकार लगाई। भारत की राजदूत रुचिका कंबोज ने कहा, देश की सामान्य सुरक्षा तभी संभव है जब सभी देश आतंकवाद जैसे खतरों के खिलाफ एक साथ खड़े हों। यूएई में भारतीय दूतावास ने साइबर क्राइम से जुड़ा जरूरी अलर्ट जारी किया। दरअसल कुछ साइबर अपराधी दूतावास का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। रूस में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमलावर को पकड़ा गया। तुर्की में आतंकी हमले की ट्रेनिंग ले चुके इस आतंकी के निशाने पर बीजेपी के एक बड़े नेता थे। रूस ने कासटा की आड़ में अमेरिका पर निशाना साधा। रूस ने कहा, भारत पर S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीदने के बावजूद प्रतिबंध न लगाने से यूएस की कमजोरी साबित हुई है। नेपाल ने भारत के साथ अपने 2 पावर प्रोजेक्ट्स की डील पक्की कर ली है। इन परियोजनाओं को चीन ने बीच में छोड़ दिया था। 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ठेका अब भारत की सरकारी कंपनी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है। पाकिस्तान में एक हिंदू सफाई कर्मी को जान से मारने की कोशिश। हिंदू पर ईश निंदा का आरोप लगाकर उसे घेर कर मारने की कोशिश हुई। पाकिस्तान के हैदराबाद में अशोक कुमार को धमकियां दी गई। लोग अपार्टमेंट की छत पर चढ़ने लगे। नीचे से पत्थरबाजी और नारेबाजी तेज होती गई। अशोक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पर स्थानीय लोगों के मुताबिक अशोक की एक दुकानदार से निजी रंजिश थी। उसने दुश्मनी निकालने के लिए अशोक पर ईश निंदा का केस किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका के पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। शहर के प्रमुख तट पर इसे लगाने के अनसुनियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना की गई। सिंगापुर में समलैंगिक संबंधों से बैन हटाने की घोषणा हुई। समलैंगिक रिलेशन को अपराध की श्रेणी में रखने वाले कानून को वापस लिया गया। स्टीव जॉब्स का इस्तेमाल किया फोन करोड़ों रुपए में बिका। लगभग 46 साल पुराना बताया जा रहा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा कोविड पॉजिटिव हुए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किशिदा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सिख समुदाय की लड़की का अपहरण हुआ। अगवा हुई लड़की का जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। अक्षय कुमार को फिल्म कठपुतली से बेहद उम्मीदें। अक्षय की लगातार 3 फिल्में फ्लॉप हुई। सलमान खान मुंबई में प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए। एक्टर पूजा हेज को सी ऑफ करने के बाद मीडिया को पोस्ट दिया। मुंबई की सड़कों पर विराट कोहली ने चलाई स्कूटी, साथ में अनुष्का शर्मा भी आई नजर।
प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती संग तस्वीर की शेयर। तस्वीर लोगों को आ रही है बेहद पसंद। सारा अली खान ने जिम में ट्रेनर संग की जमकर बॉक्सिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमीषा पटेल ने पुणे के क्लब में किया जमकर डांस। अमीषा जल्द ही फिल्म गदर के रीमेक में आएंगी नजर। कॉमेडियन कपिल शर्मा मुंबई में एक इवेंट पर आए नजर। इवेंट के दौरान कपिल दिखे बेहद कूल अंदाज में। शहनाज गिल ने पर्पल ड्रेस में बनाया मस्ती भरा वीडियो में शहनाज बालों से खेलती आ रही है नजर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।